हाय एवरीवन, मैं हूँ इंदु दहिया एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रू इन्वेस्टर्स। सो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ग्लोबल सिटी के बारे में। ग्लोबल सिटी जो है वो जो कि आज के टाइम पे टॉक ऑफ द टाउन वर्ड बन गया है गुड़गांव में, क्योंकि आजकल आसपास में आप लगा लो कि द्वारका एक्सप्रेस वे पर जितने भी प्रोजेक्ट बिकते हैं ना, वो सब ग्लोबल सिटी का नाम लेकर ही बिकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ग्लोबल सिटी है क्या? ग्लोबल सिटी पूरी 1100 एकड़ में बनी हुई एक, आप कह लो कि सिटी इन द सिटी, यानी कि शहर के अंदर एक शहर बसाया जाएगा जो कि पूरे 1100 एकड़ में बनेगा। और इन 1100 एकड़ की जो डेवलपमेंट होगी वो फेस वाइज होगी, क्योंकि 1100 एकड़ को एक साथ डेवलप करना आसान नहीं है। तो बेसिकली फेज़ 1 में मैं आपको बता देती हूँ कि फेज़ 1 में 587 एकड़ का इनका रेरा भी आ चुका है और काम धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा है। तो अब ये ग्लोबल सिटी जो है वो रियल एस्टेट पर कैसे असर डालेगी? ग्लोबल सिटी के आने से द्वारका एक्सप्रेसवे के जितने आसपास के सेक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उनके प्राइजेस जो हैं वो राइज होंगे। बेसिकली जो ग्लोबल सिटी है वो एक मिक्स लैंड डेवलपमेंट रहेगी, क्योंकि मतलब कि यहाँ पर कमर्शियल, रेजिडेंशियल, स्कूल्स, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन और एक तरीके का, जैसे आपने दुबई में देखा होगा डाउनटाउन, उसी तरीके से एक अलग ही तरीके की डेवलपमेंट होगी यहाँ पर, जिसका लेवल ही बहुत ही अपग्रेड हो जाएगा गुड़गांव में। एंड आफ्टर ग्लोबल सिटी गुड़गांव विल बी कंसीडर एज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ इंडिया। और मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर जो अंदर की चीज़ें होंगी वो क्या होने वाली है। बेसिकली ग्लोबल सिटी के अंदर जो 13 किलोमीटर की इंटरनल रोड्स बनाई जाएंगी, 82 एकड़्स का लैंडस्केप रहेगा, साथ में आपको वाटर बॉडीज़ भी मिलेंगी, 26 किलोमीटर के वाटर ड्रेन नेटवर्क रहेगा। और ये वाटर ड्रेन का जो जिस तरीके से वाटर को मेंटेन किया जाएगा वो सब कुछ अंडर अर्थ होगा। 12 किलोमीटर का आपका पोर्टेबल वाटर नेटवर्क होगा। इसके साथ साथ 12 किलोमीटर का रिसाइकिल वाटर पाइपलाइन इसी सिटी के अंदर बिछाए जाएंगे। 12 किलोमीटर की एक यूटिलिटी टनल होगी जिसमें आपके वाटर, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग सारी की सारी अंडर द अर्थ रहेंगी। अब सवाल आ जाता है हाई टेंशन जो वायर है, वहाँ पर जितने भी वहाँ पर हाई टेंशन वायर हैं उनको यहाँ से कहीं शिफ्ट किया जाएगा। अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि कहाँ, लेकिन इनको शिफ्ट किया जाएगा। अब यहाँ की जो कनेक्टिविटी होती है, यहाँ से आप मान के चल लीजिए कि ये जो एग्जैक्ट ग्लोबल सिटी है उसके पास में पड़ जाता है 36 सेक्टर, 36B, 37 और 37D, मतलब कि इसकी सराउंडिंग में यही वाले सेक्टर्स रहेंगे। बात करें अगर कनेक्टिविटी की, तो CPR यहाँ से कनेक्ट रहेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर रहेगा। न्यू गुड़गांव यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट होता है और यहीं से आप क्लोवर लीफ आकर आपका NH8, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, SPR और पूरे के पूरे गुड़गांव से आप यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं। बात करें अगर इसका रियल एस्टेट पर असर क्या पड़ेगा, तो देखिए जनरली क्या होगा, आप मतलब ये बात बोलने में मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं हो रही है कि जितने भी गुड़गांव में आज जितने भी प्राइस हैं गुड़गांव में रियल एस्टेट के, ग्लोबल सिटी के आते ही इनमें 10x का एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा और ये डैम श्योर है। सो जितनी अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना ना, तो ग्लोबल सिटी के अगर आसपास में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो दिस इज़ द राइट टाइम आप कह सकते हो कि, क्योंकि ये जो ग्लोबल सिटी बनाई जा रही है ना, ये बन के तैयार होगी नियर अबाउट, इसको बनने में लग जाएंगे करीबन 10 साल। और 10 साल में आप मान कर चले लीजिए, क्योंकि आज अगर आप वहाँ पर इन्वेस्ट करते हो तभी यू कैन गेट द हैंडसम एप्रिसिएशन। अगर हम बात करें, इसके अंदर काफ़ी अच्छे नाम भी आ जाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ग्लोबल सिटी के साथ में 36 जो है क्रिजुमी वाटरफॉल रेजिडेंस आपको देखने को मिलेगा। इसी के बिल्कुल साथ में सिग्नेचर सिटी भी है और इसी के बिल्कुल साथ में अभी मैक्स ने भी अपना न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। तो जो आप बड़े नाम रियल एस्टेट में देखते हैं, जैसे क्रिजुमी वाटरफॉल है, आज भी उसका रेट जो है 21 से 22 हज़ार है। जो आपका मैक्स है वो आपका 20 हज़ार रुपये पे लॉन्च हो रहा है। और इसके साथ में ही आप देख लीजिए कि ये जो क्रिजुमी की लैंड है ना, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में आपको 200 एकड़ में हेलीपॉड भी आ रहा है। इसी के साथ में आपका ISBT भी आ रहा है। तो आप मान के चलीजिएगा कि जितना चार्म आज साइबर सिटी का, जो साइबर सिटी के नाम से जो है गुड़गांव को जाना जाता है, क्योंकि जितने भी IT हब है ना वो सारा का सारा इधर की तरफ है। लेकिन जैसे ही आपकी ग्लोबल सिटी लॉन्च हो जाती है, जो इंडिया का ना सबसे बड़ा जो IT हब बनेगा वो यही ग्लोबल सिटी में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी वो बहुत ही, आप लगा लीजिए कि जैसे आप सिंगापुर या दुबई में गए होंगे तो वहाँ पर जो हाई राइज आपको देखने में मिलती हैं, स्क्रैपर्स देखने को मिलते हैं, वो सब आपको यहाँ मिलेगा।
अगर हम बात करें, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया है कि मिक्स लैंड डेवलपमेंट है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल हैं, तो ये जो आईटी हब बनेगा ना, उसके साथ में आप देखो जहाँ पर आईटी हब रहेगा वहाँ पर बाहर से लोग अपना जॉब करने आएंगे तो उनको रहने के लिए एक एडिक्वेट, बिल्कुल अपने ही अकॉर्डिंग उनको एक स्पेस भी चाहिए, तो वो अपने सराउंडिंग में ही जाएंगे। अब ग्लोबल सिटी में जो बंदा रह रहा है ना, वो दिल्ली या इधर साइबर सिटी की तरफ नहीं आएगा, उसको अपने आसपास में ही सराउंडिंग चाहिए। तो आप देख सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि ये ग्लोबल सिटी जो है ना, वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगी ये वाली जो लोकेशन है इस पर। तो ग्लोबल सिटी जो है ना, वो रियल स्टेट में, गुड़गांव के रियल स्टेट में ना प्रूव होगा एक गेम चेंजर, ट्रस्ट ऑन माय वर्ड्स। सो अगर आप चाहते हैं ना एक अच्छा खासा एप्रिशिएशन लेना, क्योंकि आज जो चीज़ें हमें महंगी लग रही है ना, ग्लोबल सिटी आने के बाद वो चीज़ें आपको खुद सस्ती लगने लग जाएंगी। ये मेरा मतलब मेरी कमिटमेंट है, आप लगा लीजिए। आपको यही फील होगा कि भाई हमने कभी 3 से 4-5 करोड़ में चीज़ें ली थी और आज उनका प्राइस जो है 20-22 करोड़ हो गया है। एंड ये कोई हाइपोथेटिकली बात नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू है, ऐसा ही है। जब गुड़गांव बसाया गया था तो अरालिया से वो भी 6-7 करोड़ का अपार्टमेंट भी लोगों को महंगा लगता था, और आज वही अपार्टमेंट है जो 25 CR है और बहुत ही कॉमन बन चुका है। इवन कैमेलियाज जो है वो 100 करोड़ रुपए में बिक चुका है। एनीवेज, अगर आप चाहते हैं एक सही इन्वेस्टमेंट देखना, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब मेरे को नहीं, आप लगा लीजिए कि जो 36-37 सेक्टर, मतलब ग्लोबल सिटी के एग्जैक्ट सराउंडिंग में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आपको स्टिल कन्फ्यूज़न है कि आप मतलब आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ ना करें, तो मुझे मेरे इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। थैंक यू।